जन्मदिन मुबारक हो मम्मी जी। आप कहाँ थे? मैं कल रात से ही आपका फोन लगा रही हूँ। सॉरी बहू, तुम बच्चों का प्यार मेरे साथ ही रहता है और इस बुढ़ापे में तुम्हारे पापा जी ने जन्मदिन पर मुझे सरप्राइज दिया है। हम लोनावाला आए हैं बेटा, और सोचो कहाँ खूबसूरत से बंगले में रुके हैं जो हमारा ही है। हमारा? हमारी कोई प्रॉपर्टी लोनावाला में नहीं है मम्मी जी। अरे बहू, इन्होंने जन्मदिन पर खरीदा है मेरे लिए। मैं ना कहती थी कि बुढ़ापे में कहीं शांत जगह रहना है, तो इन्होंने ये बंगला गिफ्ट किया है। ऐसा करो तुम लोग भी यहाँ आ जाओ, 3-4 घंटे लगेंगे, डिनर साथ में करेंगे। मैं एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। मोबाइल पर मम्मी पापा की सेल्फी जिसमें बैकग्राउंड में वो लाल बंगला था, साथ में मैसेज में एड्रेस भी था। सासू माँ की बातें सुनकर मीरा खुश कम और परेशान ज्यादा हो गई थी। रवि, ये क्या बात हुई? बंगला और हमें बताया भी नहीं पापा जी ने। तुम्हें पता था क्या? नहीं मीरा, नहीं पता था। अब जाने दो ना, उनका इतना तो हक बनता ही है। सारी उम्र पैसे ही कमाए हैं, सारी उम्र पैसे ही बनाए हैं। अब प्रॉपर्टी डीलर है तो मिल गई होगी कोई सस्ती डील। छोड़ो ना तुम, चलो हम भी निकलते हैं। मुंबई से थोड़ी दूर तो है, चलो तुम अपना मूड ठीक करो। थोड़ी चिंता में ही और खुद में खोई हुई मीरा सारी तैयारी कर चुकी होती है। गाड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर दौड़ रही थी। अभी भी नाराज हो मीरा? नहीं रवि, नाराज नहीं हूँ, पर टेंशन में हूँ। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। न जाने क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ने मीरा की लटकी हुई सूरत को देखकर कहा, कुछ नहीं होगा, तुम खामखा। रवि, आगे देखो, मीरा जोर से चिल्लाई और रवि ने ब्रेक मारा। ब्रेक मारते ही पीछे वाली गाड़ी भी उनकी गाड़ी से टकरा गई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो साइड पर ड्राइव कर रहा था। शाम हो रही थी और स्पीड उतनी नहीं थी। मीरा और रवि अपनी सीट पर शॉक में थे। मीरा, तुम ठीक हो? मीरा जो सदमे में थी। रवि वो गाड़ी के ठीक सामने, वो इतनी बड़ी आकृति में, मैं डर। तभी मीरा के साइड वाली कांच पर किसी ने जोर से धपधपाया। अरे मरना है क्या? हमारा एक्सीडेंट हो जाता तो? मीरा डर से चीख पड़ी। सॉरी सर, वो गाड़ी के सामने कुछ आ गया था। आई एम रियली सॉरी। उस आदमी को निपटा कर रवि ने मीरा को पानी दिया। अचानक मीरा के मोबाइल पर मैसेज पॉप हुआ, हमें बचा लो मीरा, हमने गलती कर दी। रवि, मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, मम्मी का मैसेज है, अब क्या होगा? ये कहकर मीरा बुरी तरह से रोने लगी। मीरा, शांत हो जाओ, मैं वहाँ की पुलिस को कॉल करता हूँ, तुम एड्रेस मुझे दो। रवि ने लोनावाला पुलिस को कॉल करके सब कुछ बताया। क्या हुआ रवि, तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? तुम ठीक कह रही थी मीरा, कुछ गड़बड़ है। पुलिस कह रही है कि ऐसा तो कोई एरिया ही नहीं है जो इस एड्रेस में है। हो सकता है मम्मी से लिखने में कोई गलती हो गई हो। जो भी हो, अब हम वहाँ पहुँचकर ही देखेंगे। रवि ने गाड़ी स्टार्ट की पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। हार कर एक दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर वो लोनावाला पहुँचे। मीरा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें वहाँ आने से रोक रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने वो मैसेज दिखाया। फिर उन्होंने उस नंबर को जीपीएस से लोकेशन चेक किया और वहाँ पहुँचने का प्लान किया। लोकेशन के नजदीक आते ही सड़क खत्म हो गई, सिर्फ काला जंगल था। वो लोग टॉर्च लेकर अंदर चले गए। लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि खुला मैदान था, पर वहाँ कोई बंगला नहीं था। सर, आपसे किसी ने मजाक किया है, यहाँ कोई बंगला नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी झूठ क्यों बोलेगी? और उन्होंने मुझे सेल्फी में भेजी थी बंगले के साथ। ये देखिए मैडम, हम ये नहीं कह रहे कि बंगले वाली बात गलत होगी, बस लोकेशन ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये फोटो आप हमें भेज दीजिए। मीरा और रवि का बुरा हाल था। जन्मदिन वाला दिन, और वो भी ऐसे खत्म होगा, कभी सोचा नहीं था। मार्केट में एक रूम लेकर वो रात वहीं बिताते हैं। अगली सुबह वो फिर उसी जगह पहुंच जाते हैं। चारों तरफ घूम घूम कर देखा, सिर्फ और सिर्फ खाली जमीन थी और कुछ नहीं था। तभी झाड़ियों में मीरा के पैर से कुछ टकराया। रवि, मम्मी का फोन, मीरा चीखते हुए बोली। मीरा ने फोन ऑन किया। उसमें बहुत सारे फोटो थे। बंगला साफ दिखाई दे रहा था, अंदर के भी काफी फोटोज थे। मम्मी ने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी जिसमें उन्होंने एक औरत को दिखाया जिसे अपनी हाउस हेल्प बताया था। रवि, पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, वो इन सब बातों को मानेगी भी नहीं। हमें आजू बाजू के एरिया में पूछना चाहिए। मीरा और रवि पूछने लगे। जो भी मिलता उन सब से पूछते बंगले के बारे में। उस हाउस हेल्प का फोटो दिखा के शायद लोकल हो तो कोई पहचान ले उसे। थक कर एक छोटे से ढाबे पर वो लोग चाय पीने के लिए रुके। मैंने सुना है इसके बारे में, वो लड़का जो चाय देने आया उसने कहा। क्या सुना है तुमने? प्लीज बताओ। वो
तब तक पीछे से उसकी अधेड़ उम्र की माँ ने आकर उसकी पीठ पर जोर से मारा। कितनी बार कहा है ग्राहक से फालतू बात नहीं करने की। और आप लोगों को और कुछ चाहिए तो ठीक है, वरना जाइए यहाँ से, हमारा समय मत खराब करिए। मीरा को उसका व्यवहार अजीब लगा। उस समय वो लोग वहाँ से निकल गए। फिर इशारे से उस लड़की को बाहर बुलाया और उसके हाथ में 2000 का नोट दिया और उससे पूछा, बताओ क्या पता है तुम्हें वो इस बंगले के बारे में? इस बंगले के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करता, आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो राक्षसों का बंगला है। मतलब है ही नहीं, है भी और नहीं भी, ये तुम क्या बोल रहे हो? साफ साफ बताओ ना। देखो साहब, मैंने सुना है ये बंगला किसी और लोक का रास्ता है, और वो भी कई 100 साल पुराना। कोई यहाँ पर आता जाता नहीं था, फिर एक बिल्डर ने इसे खरीद लिया और तुड़वा दिया और वहाँ रिजॉर्ट बनाने के लिए सोचा। मत पूछो साहब, फिर उस रोज बहुत सारे लोग मारे गए। सुना है कोई नहीं बचा, किसी न किसी घटना में बिल्डर, उसके काम करने वाले सब मर गए। फिर उस जमीन को वैसे ही छोड़ दिया और वहाँ पर कुछ नहीं बना। आप लोग इस घटना से छेड़छाड़ मत करो। और हाँ, सुना है एक बाई उधर रखवाली करती थी, उसको भी बुलडोजर चलाकर उसी में खत्म कर दिया था। मीरा और रवि के हाथ पांव फूल चुके थे। उन्होंने तय किया कि लड़के की माँ से मिलेंगे, शायद उनको ज्यादा पता होगा। अगले दिन वो उस होटल पहुँचे, लेकिन वो बंद था। पूछने पर पता चला कि कल वहाँ पर आग लग गई थी और वो लड़का उसमें जलकर मर गया। मीरा जोर जोर से रोने लगी। ये सब हमारी वजह से हुआ है रवि। रवि ने उसे चुप कराया और उस औरत के घर पर पहुँचे। उन्हें देखते ही चीखते हुए वो औरत मीरा पर कूद पड़ी। तुम लोग मेरे बेटे को खा गए, मना किया था मैंने उसे। मीरा ने रोते हुए उसे सारी बात बताई कि कैसे उसने भी अपने अपनों को खो दिया है और सिर्फ मदद के लिए ही पूछा था। आप लोग चले जाओ वापस, कोई मदद नहीं होगी। जितनी बातें करोगे उतनी लाशें बिछेगी। मेरा बेटा गया है तो मैं भी जीकर क्या करूंगी, इसलिए मैं बता देती हूँ, हर 10 साल में एक बार जेठ की अमावस्या से 1 हफ्ते पहले वो बंगला वहाँ अपने आप वापस आ जाता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। अगर कोई वहाँ गया या फिर उसके बारे में बात भी की तो वो भी चला जाता है, उसके साथ उनके लोग। आपके घर वाले अब कभी नहीं मिलेंगे, वापस चले जाओ और लोगों को जीने दो। उसकी बातें सुनकर मीरा स्तब्ध रह गई। उन दोनों ने फैसला किया वापस से लौट जाने का। वापस आकर मीरा उदास बैठी थी। रवि ने मीरा से कहा, मीरा, मैंने सोचा है कि हम अंतिम क्रिया करवा देते हैं, कम से कम आत्मा तो शांत रहेगी मम्मी पापा की। और इतना कहकर रवि बाहर चला जाता है। जैसे ही रवि गया, मीरा के फोन पर एक और मैसेज आया, हमें बचा लो मीरा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी भूतिया रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।